Assalamualaikum. This is Sundar Hassan and welcome to Lecture Box. लास्ट वीडियो में हमने लर्निंग को डिस्कस किया था और उसकी कुछ टाइप्स हमने पढ़ी थी, जिसमें से एक टाइप को हमने डिस्कस भी किया था, क्लासिकल लर्निंग। आज हम लर्निंग की एक और टाइप को डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं ओपरेंट लर्निंग। ओपरेंट लर्निंग होता क्या है, आज हम इसको देखेंगे। ओपेरेंट लर्निंग की जो टर्म है वो सबसे पहले बिहेवियरलिस्ट BF स्किनर ने दी थी। स्किनर का कहना था कि लर्निंग वो लर्निंग होती है ओपेरेंट कंडीशनिंग में जो कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से साथ डील करती है, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं, हमारे बिहेवियर पे हमें क्या कॉन्सिक्वेंस मिल रहा है। सबसे पहले हम डिफरेंस को देखते हैं, क्लासिकल लर्निंग एंड ओपेरेंट लर्निंग में डिफरेंस क्या है। क्लासिकल लर्निंग में हम चीज़ों को एसोसिएट कर रहे होते थे, जैसे हमने डॉग को बेल के साथ और खाने के साथ एसोसिएट किया था। बेल की आवाज़ में खाना आ रहा था तो डॉग साइवा सिक्रीट कर रहा था। ओपरेंट कंडीशनिंग में जो है हम लर्निंग के प्रोसेस को एसोसिएट करते हैं रिवॉर्ड या पनिशमेंट के साथ। अगर वो स्पेसिफिक जो है कोई भी रिस्पॉन्स शो कर रहा है उसमें उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है या उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस रिस्पॉन्स पे रिवॉर्ड या पनिशमेंट उसको क्या मिल रहा है, उससे वो बहुत चीज़ें लर्न करते हैं। ओपरेंट लर्निंग जो है हम बिहेवियर थेरेपी में अप्लाई करते हैं। ये जो है चेंज लाती है हमारे बिहेवियर में रिवॉर्ड या पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बेस में। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक्शन लिया जाए जिस पे हमें रीइंफोर्स किया जाए तो वो स्ट्रेंथन होता है और बहुत ज़्यादातर चांसेस उसके होते हैं कि वो इन फ्यूचर भी अकर करे। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी भी एक क्लास में आप फनी स्टोरी बताएंगे और हर कोई हंसेगा तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वही स्टोरी जो है दूसरी जगह भी सुनाएं और दोबारा यूज़ करें। इसी तरह के से अगर हम रेज करते हैं अपना हैंड क्वेश्चन करने के लिए तो और टीचर हमें इस चीज़ के लिए प्रेज कर रही है तो ज़्यादातर लाइकली चांसेस ये हैं कि हम नेक्स्ट टाइम भी यही चीज़ करें क्योंकि हमें उस पर एक दफ़ा प्रेज मिला है। उसके ऑपोजिट ये होता है कि वो एक्शन जो कि पनिशमेंट इनके रिजल्ट में हमें मिलती है या अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस मिलता है हमें, तो वो एक्शन लाइकली होता है, लाइकली कि हम वो वाला हमारा एक्शन जो है वीक हो जाए और बहुत कम चांसेस होते हैं दोबारा उसको अकर होने के। इसी तरह से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर हम पूरी क्लास में एक फ़नी स्टोरी बताएंगे और उस पर कोई हंसता नहीं है तो मोस्टली हमारे पास चांसेस ये है कि हम नेक्स्ट टाइम वो स्टोरी रिपीट ना करें। या अगर हम आंसर करते हुए शाउट करेंगे, अपना हैंड रेज नहीं करेंगे तो टीचर हमारे बिहेवियर को प्रेज नहीं करेगा। मोस्ट लाइकली चांसेस ये हैं कि हम जो है प्रेज ना करें या हमें डांटे, तो मोस्ट लाइकली चांसेस ये है कि हम वो चीज़ दोबारा ना करें। अब कुछ टर्म्स जो हम ओपरेंट लर्निंग में यूज़ करते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है री इन्फोर्समेंट दो तरह की होती है, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। उसके बाद सेकंड में आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट भी इसी तरह से दो तरह की है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। अब हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। जो चार कॉन्सिक्वेंस है बिहेवियर के एग्जाम्पल्स के साथ, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस रीइंफोर्समेंट का करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है ना वो फेवरेबल इवेंट्स होते हैं, हमारे पास कोई या आउटकम होता है जो कि हमें बिहेवियर के बाद दिया जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की सिचुएशन में एक बिहेवियर या एक रिस्पॉन्स को हम स्ट्रेंथन करते हैं एडिशन ऑफ प्रेस के साथ। हम उस पर कोई जो है उनको इनाम दे रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो बिहेवियर जो है स्ट्रेंथन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने जॉब में बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारा मैनेजर हमें बोनस देगा तो वो बोनस जो है एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर काम करेगा। सेकंड हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, इसमें जो है हम रिमूवल होता है अनफेवरेबल इवेंट्स का या आउटकम का बिहेवियर के डिस्प्ले के बाद। फॉर एग्जांपल इन सिचुएशन को जो है रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन होता है रिमूवल ऑफ समथिंग कंसिडर अनप्लेजेंट। कोई भी चीज़ जो कि अनप्लेजेंट कंसिडर की जा रही है उससे बिहेवियर जो है स्ट्रेंथन होता है जब हम उस चीज़ को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा रेस्टोरेंट में गया है और फ़ौरन उसने चीखना या चिल्लाना शुरू कर दिया है तो वो एक दफ़ा चुप हो जाएगा जब आप उसको कोई ट्रीट दोगे या जो चीज़ वो मांग रहे हैं आप वो दे दोगे। आपके एक्शन ने उस रिमूवल जो उसका रोना है उसको रिमूव कर दिया है, वो नेगेटिवली इन्फोर्स कर रहा है आपका बिहेवियर, आपके बच्चे का बिहेवियर नहीं। इसमें हम ब्रेक देते हैं, टाइम ऑफ देते हैं
कि एक दफ़ा एक बच्चा थोड़ा सा अगर फॉर एग्जांपल क्लास में बहुत लाउड हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप उसे टाइम ऑफ दे दो 5 मिनट्स या 2 मिनट, तो थोड़ा वो नेगेटिवली रिइंफोर्समेंट हो रहा है, उसको हम उस जगह से रिमूव कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ को जो बिहेवियर अनवांटेड शो कर रहा है उसको वो ख़त्म कर रहा है। इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर हमारे सर में दर्द होता है और हम एक पेन रिलीफ लेते हैं, तो सर में दर्द के लिए तो उससे हमें एक दफ़ा आराम आ जाता है। फिर ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि उस दर्द को ख़त्म करने के लिए हमने जो पेन किलर है वो ले लिया, तो हम लाइकली है कि हम वो आगे भी उसको यूज़ करें, हम पेन किलर आगे भी लें। नेक्स्ट हमारे पास जो है पनिशमेंट है। पनिशमेंट की भी दो टाइप्स है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब गुड या बैड नहीं है, इसका मतलब है एडिशन या रिमूवल होना। अब पॉजिटिव में हम ऐड करते हैं और नेगेटिव में हम रिमूव करते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट जो है इसमें किसी भी अनवांटेड चीज़ का उसमें ऐड होना होता है, एडिशन होता है। कोई भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जो है बहुत मिसबिहेव कर रहा है तो आपने उसको डांटा, तो वो लाइकली चांसेस है कि वो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना रिपीट करे। आपका डांटना जो है एक पॉजिटिव चीज़ उसमें आ रही है, आप एडिशन कर रहे हैं उसका ताकि वो बिहेवियर आगे कंटिन्यू ना हो। और एग्जांपल्स भी हैं कि वर्कलोड इंक्रीज हो सकता है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, कुछ भी फाइन वगैरह लग सकता है, तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट में आता है। सेकंड हमारे पास इसकी टाइप है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट में जो है एक वांटेड चीज़ का हम रिमूवल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो है एक बच्चा बहुत हमें डिस्टर्ब कर रहा है, आपका बच्चा या आपको तंग कर रहा है बहुत, तो आप उसको पढ़ नहीं रहा, तो हम उसको कहते हैं कि हम आपको मोबाइल यूज़ करने नहीं देंगे या उससे मोबाइल ले लेंगे हम। तो उसके चांसेस है कि वो पढ़ेगा तो उसको पता है उसको मोबाइल मिलेगा। आजकल जो चल रहा है इसी में हम देखेंगे, जब वो पढ़ रहा है तो उसको मोबाइल मिल रहा है, तो इसलिए उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसके मुताबिक चेंज हो रहा है। आप रिमूव करें उसकी जो चाहने वाली चीज़ है, जो चीज़ उसको यूज़ करता है या उसको पसंद है, उसका रिमूवल हो रहा है, तो जो आप काम करवाना चाह रहे हो वो काम हो रहा है। ओपरेंट कंडीशनिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहली बात, इसमें हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को नहीं बता सकते ना सिखा सकते हैं। सेकंड चीज़ एक आती है कि पनिशमेंट ज़रूरी नहीं है कि वही बिहेवियर लाए जो हम चाह रहे हैं या उसको बिहेवियर को होने से रोके। तो एक ह्यूमन जो है एरर इसमें आता है कि हर एक इंसान अलग है, एक इंडिविजुअल हम देखते हैं और ज़रूरी नहीं हर इंसान उस पनिशमेंट को वैसे ही देखे और वो भी काम जो है कंटिन्यू करे कि जो हम चाह रहे हैं। कुछ फैक्टर्स को हम इसमें इग्नोर भी हुआ गया है बिहेवियरिस्ट में, ओपरेंट लर्निंग में, उसकी मोटिवेशन, इंटेलिजेंस एंड सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। एक चीज़ जब उसके इन्वायरमेंट में ही नहीं है तो वो कैसे उसको फॉलो करेगा, या वो खुद उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं है, ज़बरदस्ती आप करवा रहे हैं तो वो जो आउटकम है वो उसके मुताबिक नहीं आएगा। ओपरेंट लर्निंग को आज हमने कुछ डिस्कस किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक इट।